धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की जय हो, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी भले मत खरीदना, पर जरूर खरीद लेना। ये बस 2 रुपए की ये एक गुप्त चमत्कारी चीज उसी वक्त से बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सिर्फ एक दिन के उपाय से ही साल भर बरसेगा पैसा। क्योंकि दोस्तों ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने का अनुभूत सफल अचूक उपाय है। इस उपाय को गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप भी इस उपाय को धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग सोने, चांदी और धातुओं की खरीदारी करते हैं। यह परंपरा इस मान्यता के कारण है कि इस दिन धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत के साथ प्रकट हुए थे। उनके साथ बहुमूल्य रत्न और आयुर्वेदिक औषधियां भी आई थीं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन खरीदे गए आभूषण और बर्तन धन और सुख समृद्धि का संकेत देते हैं और इसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ ये एक चमत्कारी उपाय कर लेने से ही व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत पल भर में हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन किन उपायों को करके आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको सिर्फ 10 रुपए की वो गुप्त एवं चमत्कारी चीज बताने वाले हैं, जिसे यदि आपने इस धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आया तो माता महालक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में खींचे चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम एक एक कर सभी उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन को हमारे शास्त्रों में बेहद ही पवित्र बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति के धन संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए इस पद का नाम भी धनतेरस है। इस साल यानी कि साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का ये प्रथम दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए पीतल से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा और एल्यूमिनियम राहु का प्रतीक होते हैं। धनतेरस वाले दिन इन्हें खरीदने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, कंगाली आती है। वहीं दोस्तों धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं, जिन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना बेहद ही शुभ, ईवा एवं मंगलकारी बताया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में धनिया को धन का कारक बताया गया है। धनिया अर्थात धन राशि होता है। धनिये को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे खुद न खाकर गाय माता को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आपको गाय न मिले तो आप अगले दिन यानी कि दिवाली वाले दिन भी गाय माता को धनिया खिला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है।
इन यंत्रों की आप विधि पूर्वक पूजा करके इन्हें सिद्ध कर लें। फिर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम का एक दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी के चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी जी के पैर के छाप बनाना, उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथों से आटे का घोल बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों की छाप अपने घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में होते हुए पूजा वाले स्थान तक बनाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करने के लिए आ जाती हैं। इस एक उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन दीपावली पूजन हेतु लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके है। न प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी धातु से निर्मित प्रतिमाएं आपको नहीं लानी चाहिए। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील, बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील, बताशे ही लाने चाहिए, पुराने रखें। खील, बताशे आपको माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील, बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आप कम से कम 1 किलो नमक तो अपने घर इस धनतेरस के दिन अवश्य ही ले आना। और यदि आप इस दिन आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। कई सारे लोग इस दिन वाहन, प्रॉपर्टी की भी खरीदारी करते हैं। तो यदि आप भी इस दिन कुछ कीमती वस्तु खरीदने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको धनतेरस वाले दिन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप धनतेरस वाले दिन भी गलत मुहूर्त पर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको धन हानि होती है, आपका धन बढ़ने की वजह घटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु की खरीदारी का जो शुभ समय है वह शाम 5:46 से शाम 7:42 तक है। तो आप इस समय के अंदर ही महंगी चीजों की खरीदारी कर लेना, ठीक है ना?
लेकिन यदि आप धनतेरस वाले दिन कुछ महंगी वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से दिवाली के दिन झाड़ू को घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी झाड़ू साफ कर देता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप दिवाली वाले दिन झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, यानी कि धनतेरस वाले दिन यदि आप झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झाड़ू आप घास का या फिर फूल का जो झाड़ू होता है वह इस दिन घर ला सकते हैं, या फिर नारियल की लकड़ी से जो बना झाड़ू होता है उसे आप अपने घर ला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन आपको भूलकर भी प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू अपने घर नहीं लानी है। ऐसे झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उल्टा प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो सकती हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ ही साथ शाम के वक्त आपको भूलकर भी अपने घर, ऑफिस, दुकान में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। साथ ही इसके दोस्तों, आपको अपने घर की झाड़ू को कभी भी खड़ा करके दीवार के सहारे नहीं रखना चाहिए, एवं झाड़ू को सदा ही ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां झाड़ू में पैर न लगे। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धनतेरस का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी पराजय से निराश देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई, जिनमें भगवान धनवंतरी भी शामिल थे। उनके हाथों में अमृत का कलश और औषधियों का बर्तन था। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। कई लोग इस दिन नई कार, बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह स्नान कर शुद्ध होते हैं और भगवान धनवंतरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। पूजा में इत्र, फूल, फल, मिठाई और अन्य सामग्री का भोग लगाया जाता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिलकर खरीदारी करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन से भाई दूज तक आपको तुलसी के पत्ते